अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सैरिश। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी लाहौरी चिकन कढ़ाई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली थी और कढ़ाई में हमने डाल लिया था ऑयल तकरीबन लिया हमने 300 से 400 ग्राम के करीब। थोड़ा सी क्वांटिटी में ज़्यादा होगा क्योंकि हमने इसी के अंदर इसको फ्राई करना है और इसी के अंदर इसको कुक करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 केजी के करीब चिकन, और चिकन के जो मैंने पीसेस बनाए थे वो मीडियम साइज़ में थे, ना ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों। तो अभी हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। फ्राई आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, ना कि आपको रेड करना है। जैसे कि अपनी शक्ल थोड़ी सी रेड से वाइट पे आएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे अनियन। यहाँ पे हमने जो अनियन की क्वांटिटी ली है वो हमारे पास है लार्ज साइज़ के 3 जो हैं वो हमारे पास अनियन थे। और अनियन जो है हम इसके अंदर डाल के जो है 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और चिकन के साथ वो भी फ्राई हो जाए। यहाँ से हमने 1 से 2 से दफ़ा इसको हिलाया है ताकि जो है वो सारा मिक्सअप होके ऑयल जो है वो अनियन के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और साथ ही में हम इसके साथ ऐड करेंगे अपनी बाकी चीज़ें, जिसमें हमारे पास टमाटर है, लहसुन अदरक है और सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसी प्याज को जो है हम फ्राई करेंगे इसके साथ, और ग्रेवी भी इसी से रेडी करेंगे। और यहाँ भी हमने ले ली है 4 से 5 अदद जो है वो हमने इंडियन मिर्च ली है, ये थोड़ी सी तेज़ मिर्च होती है। और यहाँ पे हमने 2 लार्ज साइज़ के जो हैं वो टमाटर ले लिए हैं, और उसको इस तरह से हमने एक टमाटर से 4 जो हैं वो स्लाइस कट किए हैं। और हम इसको इसी तरह इसके ऊपर कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इसी तरह इसको रखेंगे और 1 से 2 दफ़ा इसकी भुनाई करेंगे अनटिल जो है हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए और टमाटरों के ऊपर से उसकी जो स्किन है वो उतरने वाली हो जाए। और ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बहुत तहम्मुल और जो है ना आराम से करने वाला है, क्योंकि हम इसको हरी वरी से नहीं कुक कर सकते। क्योंकि हमारे प्याज जैसे ही इसके अंदर सॉफ्ट होंगे और फिर ही हमारी ग्रेवी रेडी होगी, हमारे टमाटर भी इसी के अंदर ही सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बनाना है कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई के अंदर जो चिकन कढ़ाई का टेस्ट है सिर्फ कढ़ाई के अंदर ही आता है। अगर इनके साथ आपके पास कढ़ाई नहीं है, ये नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप दूसरी हंडिया में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्सअप करेंगे। एक से 2 दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। और यहाँ पे बारी आ जाती है लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि लहसुन अदरक की क्वांटिटी कढ़ाई के अंदर जितनी ज़्यादा हो आपकी कढ़ाई उतनी ही मज़े की लगती है। तो ये डालने के बाद भी हम इसको जो है वो मिक्सअप करेंगे ताकि ये भी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाए इसका। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। उसके अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चिकन कढ़ाई मसाला। ये हमने लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, और ये हम इसके अंदर डाल के इसको भी इससे फ्राई करेंगे ताकि जो ऑयल के अंदर ये चीज़ें डालने से टेस्ट आता है वो वैसे कुक करने से नहीं आता। अभी हमारे पास टमाटर भी हैं, प्याज भी, इन्होंने आलमोस्ट अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि नीचे लगेगा। यहाँ भी हमने ली है 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, और ऑलरेडी जो है हमने कढ़ाई मसाला डाल दिया। हाफ़ टी स्पून हम हल्दी लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल के साथ सारे मसाले जो हैं वो इसको फ्राई करेंगे तो मज़ा ही कुछ और होगा। तो ये देखिए आप कितनी इजी सी रेसिपी, आपको जो है वो कोई चीज़ निकालनी नहीं है, रखनी नहीं है, सिर्फ एक ही बर्तन के अंदर आप जो है वो खाना बना सकते हैं। और ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। कटिंग की आपको टेंशन नहीं होती कि आपको टमाटर की कटिंग करनी है, प्याज आपको चॉप करना है, बहुत बारीक करना है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा लास्ट पे ग्रेवी कितनी मज़े की रेडी होती है। और यहाँ पे हमने लिया 1.5 टीस्पून के करीब साल्ट। और अभी हम सारे मसाले डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से करेंगे इसकी भुनाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि नीचे पानी जो है वो छोड़ चुके हैं प्याज और टमाटर, इसलिए आपको ऑयल कम नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही आपका खाना अच्छा बनेगा। अभी हम इसको कवर करके रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें
कितनी अच्छी तरह से जो है वो ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे प्याज भी आलमोस्ट गल चुके हैं और साथ में हमारे टमाटर भी। तो अभी हम टमाटर के ऊपर से कवर उतारेंगे। और जब आपने इसके अंदर चम्मच लगाना है कढ़ाई के अंदर, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका चम्मच जो है वो चिकन को टच ना करें। अदरवाइज़ इतनी दफ़ा आप जब इसको चम्मच लगाएंगे तो जो है चिकन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमें चिकन ब्रेक नहीं करना, हमें जो है अपने टमाटर और जो प्याज हैं उनको हमें करना है चॉप। हमें चिकन को बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम उतार रहे हैं इसकी स्किन, और ये देखें कितनी इजीली जो है वो इसकी स्किन रिमूव हो रही है। और इसके बाद हम साइड पे जो है वो टमाटर और प्याज को स्पून के साथ ही मैश करेंगे और साथ ही इस चिकन के साथ वो भी मिक्सअप हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ले ली हैं 2 से 3 अदद के करीब रेड खुश्क जो है वो मिर्च। इसका कढ़ाई के अंदर अपना ही मज़ा है। तो ये मैं बिल्कुल लास्ट पे डालूँगी जब मैंने अपनी बुनाई वगैरह कर ली है। और ये मैंने 2 से 3 अदद इसके अंदर डाली हैं रेड वाली खुश्क मिर्च। तो अगर आपके पास दड़ा मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो गोल वाली या लौंग वाली जो भी आपके पास है रेड चिली, तो वो आप ज़रूर डालें इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जिंजर डाला है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के अंदर कट करके, क्योंकि गार्निश के लिए हम बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच का जो है वो जिंजर इसमें ऐड कर दिया था। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्रीम। और ये देखिए इसका ऑयल ऑलरेडी जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसके अंदर ऐड की है क्रीम, और क्रीम डालने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी बिल्कुल हल्की सी आंच पे, ताकि जो इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो सके और क्रीम और ऑयल जो है आपस में मिक्सअप हो सके। और ये जो ऐसी ट्रेडिशनल जो है डिशेस, उसके अंदर अगर आप जो है वो क्रीम का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। ख़ास तौर पर चिकन कढ़ाई में तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखें हमारे प्याज भी आलमोस्ट बिल्कुल जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं, और टमाटर भी। अभी आपको ग्रेवी नज़र आ रही होगी। और ये देखें जैसे मैं स्पून जो है वो सेंटर में हिला रही थी, तो इससे ये है कि मेरे प्याज और जो टमाटर हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ग्रेवी जो है मेरी थिक हो जाएगी। और इसी तरह ही आपको करना है, आपको अपने चिकन को ब्रेक नहीं करना। और ये देखें आलमोस्ट हमारा जो है वो चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। और अभी यहाँ पे जो है वो क्रीम भी आलमोस्ट जो है वो अच्छी तरह से इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये फुली रेडी है और ग्रेवी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। आपको कोई टमाटर का पीस नहीं नज़र आ रहा होगा, ना ही कोई प्याज का आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने कुक इसको इतनी अच्छी तरह से किया है कि वो बिल्कुल जो है वो बाज़ार जैसी आपकी रेस्टोरेंट की कढ़ाई होती है वैसी कढ़ाई बन चुकी है। और बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और ये आपको फ्रेश ही यूज़ करनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि जब आप डाल रहे हों तभी आप इसको क्रश करें, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ग्राइंड की हुई जो चीज़ें हम घर में रख लेते हैं और उसका टेस्ट इतना नहीं अच्छा आता जब आप जो है ना इंस्टेंट यूज़ करें। और यहाँ पे हमने इसको गार्निश किया है धनिया के साथ। और ये हमारे पास आ गया अदरक। और ये हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी लाहौरी चिकन कढ़ाई। और चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है और ग्रेवी रेडी हो चुकी है। होप सो आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये है हमारी आज की मज़ेदार सी झटपट से रेडी होने वाली लाहौरी चिकन कढ़ाई। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।